ईरान इजराइल जंग के कारण पूरी दुनिया तेल और गैस के संकट का सामना कर रही है। अभी हाल ही की खबर के दौरान 2022 के बाद कच्चा तेल सबसे महंगा हो चुका है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ईरान इजराइल जंग का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इस जंग की वजह से भारत में क्या क्या महंगा हो रहा है। दोस्तों, हाल ही में सरकार ने रसोई गैस पर 60 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 115 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए। इसके साथ ही राजस्थान में तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई तक रोक दी है। तेल कंपनियों ने एजेंसियों को मैसेज भेजकर निर्देश दिया है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के ऑर्डर अब नहीं लिए जाएं। केवल घरेलू उपयोग के सिलेंडरों की डिलीवरी पर ही फोकस करने को कहा गया है। कंपनी ने देर रात ये निर्देश जारी किए। इससे होटल, रेस्टोरेंट सहित औद्योगिक इकाइयों पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है और इससे जुड़ी हुई चीजें अब महंगी होने वाली हैं। साथ ही सरकार के आदेश के बाद अब डिलीवरी के 25 दिन बाद ही आप दूसरा सिलेंडर बुक करवा पाएंगे। सरकार ने 4 दिन का इसके लिए समय बढ़ा दिया है। इसकी वजह है ईरान इजराइल जंग के बीच जमाखोरी को रोकना। इधर एलपीजी की कमी के कारण मुंबई, बेंगलुरु के होटल और रेस्टोरेंट संकट का सामना कर रहे हैं। उनके पास केवल 2 से 3 दिन की गैस बची हुई है। इससे कई होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पर हैं। तो मुंबई से तो ऐसी खबरें आ रही है कि गैस की किल्लत के चलते मुंबई के लगभग 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उनके पास सप्लाई नहीं आ रही है। अब थोड़ा सा आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में भी बता देते हैं। यहां पेट्रोल और डीजल 55 रुपए बढ़कर 330 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। स्कूल बंद कर दी गई हैं। सरकार में मंत्रियों के सैलरी और विदेशी दौरे रोक दिए गए हैं। सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन ही खुलेंगे और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। लेकिन इस बीच एक खबर ने सबको चौंका दिया है। तेल संकट के बीच भारत ने पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को 5000 टन डीजल भेजा है। भारत और बांग्लादेश के बीच हुए पाइपलाइन समझौते के तहत यह डीजल की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद रेजानुर रहमान ने इस खेप के पहुंचने की पुष्टि भी कर दी है। एक तरफ चारों ओर पेट्रोलियम पदार्थों की हाहाकारी मची हुई है और भारत बांग्लादेश जैसे देशों की सहायता करने में लगा हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। दोस्तों, इसी बीच ईरान इजराइल जंग को रोकने की कोशिशें वो तेज हो रही है। 4 साल से यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब पीस मेकर बनने की राह पर हैं। हाल ही में ट्रंप और पुतिन की फोन कॉल पर बात हुई और दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जल्द से जल्द ईरान और इजराइल का युद्ध खत्म किया जाए। इस पर राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर चर्चा हो। इस संघर्ष का खात्मा जल्द से जल्द किया जाए। आपको बता दें कि इस लड़ाई में अमेरिका के सहयोगी देशों का नुकसान होने की वजह से और उन पर हमले होने की वजह से अमेरिका पर युद्ध को रोकने का बहुत ज्यादा दबाव है। साथ ही जंग में इजराइल को अब तक 21,000 करोड़ का नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब फ्रांस और ईरान दोनों में तकरार होने लगी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति को ईरानी कमांडर ने धमकी दी है। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने होर्मुज स्ट्रेट में सैनिक मिशन शुरू करने की योजना बनाई थी ताकि कंटेनर जहाज को सुरक्षा के साथ आगे भेजा जाए और तेल की सप्लाई निश्चित स्थान तक पहुंचाई जाए। योजना के बाद ईरान के शीर्ष अधिकारी अली जानी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा, जब तक युद्ध जारी रहेगा तब तक होर्मुज स्ट्रेट सुरक्षित नहीं हो सकता। इसके बाद में फ्रांस और ईरान में तकरार की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है जो ये है कि क्या चीन इस जंग में ईरान की पीछे से मदद कर रहा है। आपको बता दें कि ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी के 2 जहाज चीन के गलवान पोर्ट से रवाना हुए हैं। भीषण जंग के बीच ईरान की तरफ बढ़ते जहाज से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन जहाजों पर ऐसा मिलिट्री केमिकल लदा हुआ है जो रॉकेट बनाने में इस्तेमाल होगा। अगर ऐसा हुआ तो ईरानी हमले जारी रह सकते हैं और जंग लंबी खिंच सकती है।
हालांकि इन सब हालातों के बीच भारत में स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। भारत सरकार ने कहा है कि भारत के पास अभी भी 7 से 8 सप्ताह तक का पेट्रोलियम रिजर्व है, तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम अब नहीं बढ़ेंगे। और इसके अलावा भारत को 30 दिन के लिए रूसी कच्चा तेल खरीदने की इजाजत भी अमेरिका ने दे दी है, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अब तेल की कीमत शायद ही बढ़े। इसके अलावा कई देश अब ये पहल कर रहे हैं कि ईरान इजराइल की जंग जल्दी से जल्द रुकवा दी जाए। तो दोस्तों, ये है ईरान इजराइल अमेरिकी जंग का लेटेस्ट अपडेट और इस पर भारत पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका एक एनालिसिस। इसी तरह की देश और दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा चैनल बीएन हिंदी जो आपके सामने आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, राय है वो कमेंट में दीजिए।